भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसआईआर को लेकर कलेक्टर अब मैदान में उतर गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। न्यू सुभाष नगर इलाके में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह पहुंचे हैं। अनुपस्थित मतदाताओं की जानकारी कलेक्टर जुटा रहे हैं। शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की भी जानकारी कलेक्टर ले रहे हैं। तो भोपाल में एसआईआर को लेकर कलेक्टर अब मैदान में उतर चुके हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने घर घर जाकर जो मतदाता अनुपस्थित हैं उनकी जानकारी ली है। हमारे साथ भोपाल से रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, बीएलओ पे काफी प्रेशर था, कहीं बीएलओ की हालत गंभीर भी हुई, लेकिन अब अगर आप लीड करेंगे, कलेक्टर खुद लीड करेंगे, तो इससे बीएलओ का हौसला भी बढ़ेगा। देखिए हिमांशु, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह खुद मैदान में हैं। एसआईआर में जो मतदाता सूची है उसके वेरिफिकेशन के लिए अब घर घर पहुंच रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि खुद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह घर पहुंचे हैं और जो मतदाता है उनसे लगातार जो वेरिफिकेशन है, जो सत्यापन है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो गणना प्रपत्र है उसको इस क्षेत्र के जो बीएलओ हैं उन्होंने भरा था, और आप यहाँ पर देखेंगे कि उनके साथ में एसडीएम भी हैं और जो स्थानीय पार्षद हैं वो भी हैं। और ये लगातार सत्यापित कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो लिस्ट उनको सौंपी गई थी कि इतने मतदाता अनुपस्थित हैं या इतने मतदाता हैं जो कि शिफ्ट हो चुके हैं और इतने मतदाता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, तो क्या वाकई वो जानकारी जो बीएलओ हैं उन्होंने सही भरी या नहीं भरी। इसलिए आप देखिए खुद हाथ में सूची यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और अधिकारी हैं जो लगातार यहाँ पर स्थानीय पार्षदों और आम लोगों से जो वेरीफाई है वो करते हुए कलेक्टर नजर आ रहे हैं। सर, आज आप खुद मैदान में उतरे हैं, खुद आपने मोर्चा संभाला है और बहुत सारे बीएलओ हैं जिनको लगेगा कि आप खुद इस तरीके से मैदानी स्तर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए इस घर में ही 10 वोटर थे। मैडम ने बताया कि अब अकेली बची हैं, सब लोग चले गए। एक इटारसी शिफ्ट हो गए और बाकी किराए पे रहते थे, उनको पता नहीं है वो लोग शर्मा फैमिली कहाँ चली गई। यानी यहाँ 2 फैमिली रहती, शर्मा फैमिली, यादव फैमिली, उसमें जितने लोग थे वो सब शिफ्ट हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने बीएलओ ने जानकारी दी थी, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आप पहुंचे, वो आप सही मिल रही है आपको जो उन्होंने दी? सामने ही पूछ रहे हैं, मतलब अब हमसे पूछने की जरूरत नहीं, आप तो सामने ही वेरीफाई करा रहे हैं। अब तो वेरिफिकेशन हो ही रहा है, तो अब तो सारी चीजें क्लियर है। जो लोग आएगा, जैसे मान लो इन्होंने कहा नहीं ये जो पुष्पेंद्र शर्मा है ये यहीं रह रहे हैं, तो उनका रोल बैक कर देंगे। बेसिकली ये है एक सुपर चेकिंग, ऐसा कुछ वो फैक्ट। सर आप कितनी जगहों पे पहुंचेंगे, कितने दिन तक जाएंगे और कौन कौन इसमें मैदानी स्तर पर आप मोर्चा? आज और कल का ही वेरिफिकेशन है, 18 तो लास्ट डेट ही है। ये मेरे जिम्मे पे ये 92 नाम आए हुए हैं, तो मैं और हमारे ओएसडी साहब मिलकर 92 नाम वेरीफाई करेंगे। तो सर अभी कितने लोग हैं टोटल जिसमें? तो वो सुपर चेकिंग कर रहे हैं 2 लाख मतदाताओं की। इसमें कौन कौन शामिल है? शिफ्टेड हैं, मृतक हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हो सकते हैं, शिफ्टेड हो सकते हैं, एब्सेंटी हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। एएसडीआर सूची बनी है। लेकिन कुछ ऐसे मतदाता भी मिले थे जिनके घर खाली थे, शिफ्ट हो चुके हैं, वो वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, गणना प्रपत्र उनके पास से लेने के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, उसको लेकर कैसे वेरीफाई? नहीं, देखिए क्या है, अब आप इमेजिन करिए इस मोहल्ले में अगर किसी को गणना प्रपत्र देना हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ना दे पाए? जैसे मान लो बीएलओ नहीं मिलेंगे तो आपके पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के किधर हैं? कांग्रेस दोनों हैं, बीजेपी के भी हैं और इधर कांग्रेस के भी हैं, पार्षद मैडम भी हैं, फिर उसके अलावा और लोग भी हैं। आप बताइए मैडम, अगर किसी को अपना गणना प्रपत्र देना है तो वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? बिल्कुल देने वाला मिल पाएगा कि नहीं? नहीं मिल। कैसे अगर अपन वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे सर मेहनत कर रहे हैं। ये कहना है जैसे इनका गणना प्रपत्र है तो उनको जमा करना है, तो वो किसी को ढूंढ पाएंगे कि जमा कर पाएं कि ना जमा कर पाएं? कैसे कर पाएंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे, आसानी से जमा हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, जमा हो जाएगा। चीज़ है कि कई ऐसे घर थे जब बीएलओ ने वेरिफिकेशन किया था कि एक ही मकान पर, जैसे मान लीजिए ये मकान है और उसमें करीब 10, 20 या फिर 50 लोगों के एड्रेस उसमें दर्ज थे, तो सर इस खामी को कैसे दूर करेंगे? क्या इस बार देखिए क्या है, जैसे कई बार मकान नंबरिंग नहीं है कई मोहल्लों में, तो बीएलओ को बिना नंबर के तो नंबर पे चढ़ा दिए, लोग आसपास रहते हैं, तो हमने बोला उनके नंबर जनरेट कर दे, ऐसा करके। ठीक है, आप देखिए हिमांशु, ये बिल्कुल रंजना, राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाया था, जो आपने सवाल पूछा है कि एक हाउस नंबर पर कई वोटर्स दर्ज हो जाते हैं और इन्हें राहुल गांधी डुप्लीकेट वोटर कह रहे थे। तो कलेक्टर ने साफ कर दिया है, कई बार छोटी बस्तियों में घर नंबर नहीं होते हैं, पहले वो घरों को नंबर देंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट में उन हाउस नंबर को लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी के।